पहले गलवान और उसके बाद अरुणाचल। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन भारतीय टेरिटरी के अंदर घुसना, उसके बाद जवाब मिलता है उसे भारतीय सैनिकों द्वारा। लेकिन कुछ घटनाएं जो हमने एलईसी पर देखी हैं, उसके बाद हमारी तैयारियां कितनी बेहतर हुई हैं। गलवान में आपने देखा हमारे जवानों को, उनको वहां शहादत मिली। तवांग में किस तरह हमने वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं, हालांकि वो पुरानी है, लेकिन दिखा कि कैसे भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी से लड़े। लेकिन ये जो पूरा टेरेन है वो खतरनाक है। कहीं पर चीन को एडवांटेज है, कहीं भारतीय फौजों को एडवांटेज है। और ऐसे में जिस संख्या में वो आते हैं, हमले करते हैं, लाठी डंडे बाब वायर लेकर के आते हैं, तो भारतीय सेना उन मुश्किलों से अब निकल करके कैसे एक कदम आगे है, ये दिखाने के लिए मैं आपको नोएडा की उस फैक्ट्री में लाया हूं, जहां पर आप ये कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल मेथड के जो हथियार हैं वो बनाए गए हैं, जो गलवान के बाद खासकर एलएसी पे तैनात हमारे जवानों को दिए गए हैं। मोहित उन भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहां पर आरएनडी किया, रिसर्च किया, बनाया, और अब वो हथियार एलएसी के पास हमारे जवानों के हाथ में है। दिखने में तो आपको लगेगा कि ये भारी सा लोहे का टुकड़ा क्या है, तो ये टुकड़ा क्या है मोहित, ये हमें समझाइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये क्या काम करता है, और जहां तक ड्रैगन फोर्स की बात है, भारतीय सेना इस हथियार को चीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है। बेसिकली दिस इज ये जो वेपन आप देख रहे हैं, नॉन लीथल वेपन, दिस इज, इसका नाम वज्रा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलएसी पर गन्स अलाउड नहीं है, फायरिंग खोलना अलाउड नहीं है, तो एज ट्रीटी के तहत वहां पे आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या था, हमारे पास, हमारे जवानों के पास सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाठी और लकड़ी के डंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट की लाठी आप समझिए कि ऐसा एक डंडा होता था प्लास्टिक का, लंबे रंग का, ज्यादातर पुलिस इस्तेमाल करती है। चोट लग सकती है, लेकिन अगर भारी संख्या में चीनी जब आते हों तो वो शायद उतना कामयाब ना हो, उतना कारगर नहीं होता था। हम उन्हें खदेड़ने में थोड़े से वो होते थे, मुश्किलें आती थी, हमारे जवान ज्यादा घायल होते थे, जो भी है। तो उसी चीज को हम उनसे वन स्टेप अहेड रहे, उनके एक कदम आगे रहे, तो हमने उनके लिए डेवलप किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका जो 75% एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। और यार का नाम क्या है? इसका नाम वज्रा है। 75% इसका इलेक्ट्रीफाइड है, और इसमें ये मेटल का बना हुआ है। देयर इज अ मेटल स्पाइक्स ऑन इट टू पंचर द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एज वेल एज टू हिट समवन। ठीक है, देयर इज अ ऑपरेटर स्विच है। हम इसे जब प्रेस करते हैं तो, और इसके बाद किसी को भी हिट करते हैं तो ही गेट्स अ शॉक। अब मैं आपको समझाऊं, वज्र, हमारे जो पुराण हैं, कथाएं हैं, उसमें वज्र का इस्तेमाल होता कि कैसे वज्र जैसा एक बड़ा हथियार था जिसकी मार से कोई नहीं बचता था। उसी कॉन्सेप्ट पर मोहित ने यह हथियार तैयार किया है। इसका वजन एक राइफल के बराबर है, वो राइफल जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, तो इसे पकड़ना आसान है। सबसे पहला इस्तेमाल जिन पहाड़ों में, टेरेन में, सिक्किम से लेकर के लद्दाख उन्हें चलना हो, ये उसमें मदद करता है। उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि गलवान में जब चीनी फौज आई थी तो हॉकी के डंडों पर उन्होंने बाप्स वायर लगाए थे, कटीले तार, और जिसके चलते हमारे जवानों को ज्यादा चोट आई। ये जो आप देख रहे हैं मेटल का हिस्सा, इस पर इस तरह के मोटे कील लगे हुए हैं। अगर इससे किसी को मार पड़ेगी वो तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ये छेद करके शरीर के 1 इंच तक घुस जाए। दूसरा, एलएसी पर कई इलाकों में चीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर के आता है, जैसा मोहित ने बताया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों को आप लाठी डंडे से नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वज्र मारा किसी ने पूरी ताकत से तो बुलेट प्रूफ का शीशा चटक जाएगा कम से कम। बिल्कुल। 3-4 वॉर में टूट भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण इस हथियार की जो सबसे खासियत है वो है इसकी तकनीक, क्योंकि यहां पर एक बटन, जैसे आप ये बटन ऑन करते हैं, ये हथियार एक दूसरा रूप ले लेता है। फिर आप इसे यहां से पकड़िए और उसके बाद यहां बटन जैसा मोहित ने दिखाया, फिर इसमें से निकलती है करंट, ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड बिजली। और जब आपने ये हथियार इस्तेमाल किया चीनियों पर, ड्रैगन फोर्स पर, करंट के साथ, क्या मजाल कि वो उसके बाद भारतीय फौजों के आसपास टिक सके, उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। कितना करंट निकलता होगा लगभग? नियरली इसमें से 10 लाख वोल्ट्स निकलता है, वोल्टेज। करंट इसमें से बहुत कम निकलता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉन लीथल वेपन। नॉन लिथल, जानलेवा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी संख्या में आने वाले चीनी फौजियों के मंसूबे भी ये नाकामयाब कर देगा। लगभग कितनी आपने इतनी सप्लाई की है इसकी भारतीय सेना को? नियरली अभी तक सैंपल्स के फॉर्म में इंडियन आर्मी के पास गए हुए हैं अराउंड 500 के आसपास, लेकिन और रिक्वेस्ट आ रही हैं एज पर सिचुएशंस। कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है इसका? मेनली एलएसी पर ही अभी उस रीजन में डिमांड्स आ रही हैं। चीन के साथ ज्यादातर कॉम्बैट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मैन टू मैन कॉम्बैट। बिल्कुल बिल्कुल।